नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की एक और नई क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर से आगे पीओ गाइड पार्ट 1 में क्लास नंबर 139 से शुरुआत करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर डेफिनेशन क्या है इसकी, सबसे पहले वो देख लेते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है वो आपके अखबार के डाक अधिनियम के अनुसार होना चाहिए और हर एक प्रकाशन जो भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर छापेगा पॉलिटिकल न्यूज़, करंट न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट छाप सकता है। ठीक है, राजनीतिक समाचार, वर्तमान समाचार और विज्ञापन न्यूज़पेपर में आप छाप सकते हैं और पब्लिश्ड इन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 31 डेज। ठीक है, अगर जो आपका इंटरवल है पब्लिश करने का वो 31 दिन से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए और हैज़ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर, और वास्तविक ग्राहकों की जो है सूची आपके पास होनी चाहिए। तो आप पोस्ट के द्वारा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को भेज सकते हैं। आगे है इफ़ एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ फाउंड इन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ट्रीटेड एज, यदि पंजीकृत समाचार पत्र में पाए जाने वाला कोई भी किसी भी प्रकार को दस्तावेज के रूप में अगर माना जाता है, डॉक्यूमेंट के रूप में अगर कुछ पाया जाता है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में, तो उसे बुक पैकेट माना जाएगा, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं माना जाएगा। आगे है इन न्यूज़पेपर बंडल। न्यूज़पेपर बंडल में आप क्या क्या दे सकते हैं? प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं आप, प्रोस्पेक्टस भेज सकते हैं आप, एप्लीकेशंस भेज सकते हैं आप, एनी काइंड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, और किसी भी प्रकार की जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसको भेजा जाता है अगर न्यूज़पेपर के बंडल में अगर प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन और किसी भी प्रकार का जो व्यक्तिगत संचार है वो मिलता है तो भी उसे बुक पैकेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो ये था न्यूज़पेपर की शर्तें। और आगे है कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस है न्यूज़पेपर भेजने के लिए, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेजने के लिए। नंबर 1 है न्यूज़पेपर शैल बी रजिस्टर्ड विद ऑफिस ऑफ एसपी एसएसपी इन पोस्टल डिवीज़न इन विच इट इज़ पब्लिश्ड और पोस्टेड। तो सबसे पहले तो जो समाचार पत्र हैं उनको डिवीज़न के हेड जो है एसपी या फिर एसएसपी के ऑफिस में रजिस्टर होना ज़रूरी है, वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है जहाँ पे भी वो प्रकाशित होंगे या फिर उनको पोस्ट किया जाएगा। शैल बी ट्रांसमिटेड इन कंसेशनल रेट विद इन रजिस्ट्रेशन पीरियड, और जो पंजीकरण की अवधि है उसके भीतर इसे रियायती दरों के बीच में भेजा जाएगा, रियायती दरों में भेजा जाएगा। आगे है टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या चाहिए आपको? 2 कॉपी ऑफ लेटेस्ट इशू ऑफ न्यूज़पेपर, 2 कॉपीज़ आपको लगानी है जो आपका लेटेस्ट इशू है, जो लेटेस्ट आपका न्यूज़पेपर इशू है उसकी, और सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एक सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लगाना होता है। ठीक है, आगे है डिक्लेरेशन बाय सेक्शन 5 ऑफ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट। तो इसकी जो अगली कंडीशन है वो है प्रेस की धारा 5 से घोषणा और पुस्तक अधिनियम 1867 का पंजीकरण होना चाहिए। जो आपका बुक एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट है, पोस्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867, उसके अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और डिक्लेरेशन होना चाहिए सेक्शन 5 के अंतर्गत उसका। तो आगे है नो सच डिक्लेरेशन नीडेड इन इफ न्यूज़पेपर इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ठीक है, अगर इन जो अभी डेफिनेशंस हमने पढ़ी उसके अनुसार अगर नहीं है आपका न्यूज़पेपर तो घोषणा की आवश्यकता नहीं है। फुल पोस्टेज जो है वो आपका प्रीपेड में होगा। ठीक है, आगे है फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, जो न्यूज़पेपर का आपका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज है वहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा ज़रूरी है, रजिस्टर्ड लिखा होना चाहिए और उसके बाद रजिस्टर्ड नंबर जो है आपका वो लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे है डेट और डे ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, डेट और डे ऑफ पोस्टिंग का है, डेट और डे ऑफ पोस्टिंग परिवर्तन की तिथियां और दिन, डे ऑफ पोस्टिंग चेंज। ठीक है, अगर आप डेट चेंज करते हैं या फिर पोस्टिंग का दिन चेंज करते हैं तो उसका पहले ही आपको क्लियर नोटिस देना होगा, 3 दिन पहले 3 दिन का पोस्ट नोटिस देना होगा आपको पोस्ट मास्टर को।
ठीक है, 3 दिन का आपको पोस्ट मास्टर को नोटिस देना होगा उसके लिए। आगे है 3 डे नोटिस कैन बी वेव्ड बाय, 3 दिन का जो नोटिस है अगर आपको चेंज करना है डेट और डेज तो वो आपका हटाया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है एसपी और एसएसपी के द्वारा, ठीक है, उनके पास इसकी अथॉरिटी है। आगे एवरी कॉपी और बंडल ऑफ न्यूज़पेपर, अखबारों की हर कॉपी या फिर बंडल में क्या क्या होना चाहिए। पोस्टेड विदाउट कवर, सबसे पहले तो बिना आवरण के उसे पोस्ट किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से हम न्यूज़पेपर बुक पैकेट्स को पोस्ट करते हैं। विदाउट कवर होने चाहिए, बोथ हैंड ओपन होने चाहिए उनके। अगर विद कवर आप भेज रहे हैं तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में न्यूज़पेपर आते हैं तो दोनों तरफ से वो ओपन होते हैं, बीच में सिर्फ उसमें कवर लगा होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ के एंड खुले होने चाहिए अगर कवर के साथ आप भेज रहे हैं, और अनफेस्टेंड एनवेलप होना चाहिए, और खुला लिफाफा होना चाहिए, बंधा हुआ लिफाफा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे जो कंडीशन है इसकी न्यूज़पेपर की, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए, वो है नो वर्ड ऑन न्यूज़पेपर आफ्टर पब्लिकेशन, सेम फॉर कवर। प्रकाशन के बाद जब एक बार न्यूज़पेपर छप गया है उसके बाद कोई भी उसमें वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए पेन वगैरह से, और कवर के लिए भी सेम है, कवर पे भी नहीं लिखा होना चाहिए। नो राइटिंग नो मार्क ऑन कवर, कवर पे कोई भी राइटिंग या फिर मार्क नहीं होना चाहिए सिवाय नाम और एड्रेस के, ठीक है, नाम और एड्रेस के कोई भी मार्क या फिर लिखा हुआ होना नहीं चाहिए। इन केस ऑफ पैकेट कंटेनिंग मोर देन 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, यदि जो आपका पैकेट है न्यूज़पेपर का वो एक से ज़्यादा कॉपी है उसमें तो क्या किया जाएगा। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, सबसे पहले तो अखबारों की संख्या लिखी हुई होनी चाहिए कि कितने अखबार है उस पैकेट में। सब्सक्राइबर नंबर, सदस्यों की संख्या लिखी होनी चाहिए, ठीक है। एड्रेस ऑफ न्यूज़पेपर सेंडर, समाचार को जो समाचार पत्र को भेज रहा है जो बंदा सेंडर है उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए। और मार्क्ड कॉपी फॉर रेफरेंस, संदर्भ के लिए चिन्हित प्रति होनी चाहिए, मार्क्ड कॉपी होनी चाहिए एक जिसमें रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो आगे है प्रेस पैकेट एड्रेस्ड टू रेलवे बुक स्टॉल्स और रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, रेलवे बुक स्टॉल या फिर मान्यता प्राप्त एजेंट को संबोधित पैकेट, प्रेस पैकेट, ठीक है, उसको कैसे करेंगे, टू बी डिलीवर्ड डायरेक्ट फ्रॉम द मेल वैन, उनको डायरेक्ट मेल वैन के साथ डिलीवर किया जा सकता है, मेल वैन के द्वारा डिलीवर किया जा सकता है, ठीक है। आगे अगली जो कंडीशन है वो है नो एक्स्ट्रा थिंग एक्सेप्ट क्लॉज नंबर 139, जो क्लॉज नंबर 139 में उसके अतिरिक्त कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें। और फर्स्ट रजिस्ट्रेशन शैल रिमेन इन फोर्स टिल 31 दिसंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो इसमें कैलेंडर ईयर का होता है, तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है आप चाहे जब भी करवाते हैं तो 31 दिसंबर तक वो मान्यता रहेगी उसकी। एवरी सब्सिक्वेंट रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रत्येक पंजीकरण का अनुवर्ती नवीकरण जो है आपको एक कैलेंडर वर्ष के भीतर करवाना होगा, 31 तक आपका लागू रहेगा, तो उसके बाद आप करवा सकते हैं नए साल में, ठीक है। 141 क्लॉज नंबर 141 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की। सबसे पहले है प्रॉपर्टी मैनेजर पब्लिशर, ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजर पब्लिशर, मालिक प्रबंधक और प्रकाशक, ठीक है। एड्रेस टू एचओडी को संबोधित होने चाहिए, एचओडी में इनका होना चाहिए कि कौन मालिक है, कौन मैनेजर है, कौन पब्लिशर है, वेयर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, और कहाँ के एचओडी में, हेड ऑफ द डिवीज़न में जहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप एंड रिटर्न, आवेदन पत्र को भरे और वापस करे एचओडी में, ठीक है। हेड ऑफ द डिवीज़न क्रॉस चेक ऑल रूल्स, जो एसपी और एसएसपी है वो सभी नियमों को की क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। और फिर जब एक्सेप्ट किया जाएगा उसे, व्हेन एक्सेप्टेड, प्रीफिक्स इनिशियल लेटर ऑफ पोस्टल सर्कल, ठीक है। जो प्रीफिक्स है उसमें जो पहला उपसर्ग है उसमें पोस्टल सर्कल का प्रारंभिक पत्र होगा, प्रारंभिक लेटर लगेगा प्रीफिक्स में पोस्टल सर्कल का, ठीक है। रजिस्टर्ड नंबर गिवन टू, जो रजिस्टर्ड नंबर है उसके बाद रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा पब्लिशर पोस्ट ऑफिस वेयर द न्यूज़पेपर इज़ टू बी पोस्टेड, ठीक है। और रजिस्टर्ड नंबर उसके बाद आपको वहाँ पे देना है जिस पोस्ट ऑफिस में वो पोस्ट किया जाएगा आपका रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल कैसे करेंगे, रिटन नोटिस टू हेड ऑफ द डिवीज़न, लिखित सूचना दी जाएगी हेड ऑफ द डिवीज़न को 1 मंथ बिफोर एक्सपायरी, समाप्ति से 1 महीना पहला, और उसकी कोई भी शुल्क नहीं लगेगा आपको अगर आप समाप्ति से 1 महीना पहले देते हो तो। इफ़ नॉट रिन्यूड, अगर आपने रिन्यू नहीं किया है, ट्रांसमिटेड बाय रेट ऑफ
रेट एंड कंडीशन ऑफ बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल्स। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते अपना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, तो आपका जो न्यूज़पेपर है वो उनको ट्रांसमिटेड किया जाएगा बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल्स के रूप में और अकॉर्डिंगली ही चार्ज किया जाएगा। क्लॉज नंबर 142 रिन्यूअल एंड ट्रांसमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का नवीकरण और प्रसारण। एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल, एक एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल भेजेंगे आप समाप्ति से 1 महीना पहले, ठीक है। 2 कॉपी भेजनी है आपको वहाँ पे भी लेटेस्ट इशू की, जैसे आप न्यू के लिए भेजते थे। रिन्यूअल आफ्टर लास्ट वर्किंग डे ऑफ कैलेंडर मंथ ऑफ रीजन, ठीक है। क्षेत्र के कैलेंडर माह के अंतिम कार्य दिवस के बाद अगर आप नवीकरण करते हो, अगर आप बाद में नवीकरण करते हो लास्ट डे के बाद में, तो विलम्ब शुल्क जो है लेट फीस लगेगी आपको 5 रुपये। रिन्यूअल ग्रांटेड बाय, रिन्यूअल जो है वो ग्रांट किया जाएगा एसपी या फिर एसएसपी के द्वारा। क्लॉज नंबर 32 में भी आपने देखा होगा। इन केस प्रीवियस रजिस्ट्रेशन एक्सपायर बिफोर रजिस्ट्रेशन इज रिन्यूड, अगर आपका जो है पिछला जो रजिस्ट्रेशन था वो एक्सपायर हो गया और आपने नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो द न्यूज़पेपर शैल बी प्रीपेड एट बुक पैकेट रेट्स पेंडिंग इशू ऑफ रिन्यूअल, ठीक है। जब तक आपका पेंडिंग इशू है जो रिन्यूअल का वो नहीं होता है, तब तक आपका जो बुक पैकेट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उसे प्रीपेड किया जाएगा बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल्स के रूप में, ठीक है। हमने ये पहले भी पढ़ा ऊपर वाली क्लॉज में। तो आगे इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूअल इज रिसीव्ड आफ्टर डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस रूप, ठीक है। अगर आपने जो डेट ऑफ एक्सपायरी है प्रीवियस रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद आप नई एप्लीकेशन भेजते हो, तो उसे ताज़ा एप्लीकेशन के रूप में माना जाएगा, ताज़ा आवेदन के रूप में माना जाएगा। न्यूज़पेपर पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, अगर न्यूज़पेपर को आप लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हो तो नो कंसेशन ऑन पोस्टेज, तो डाक में कोई भी रियायती चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आपको बुक पैकेट के रूप में ही जाएगा वो फिर भी। पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर, पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर जो होता है अखबारों के पैकेट, वो क्या होगा? पैकेट्स कंटेनिंग मोर देन 1 कॉपी ऑफ सेम इशू ऑफ न्यूज़पेपर, ऐसे पैकेट जिनमें एक ही समाचार पत्र के एक ही अंक की 1 से अधिक कॉपीज़ है, ठीक है। कंडीशंस क्या है इसके लिए? ईच पैकेट कंटेन ओनली कॉपी ऑफ, ठीक है। जितने भी पैकेट है उसमें सेम कॉपियां होनी चाहिए, सेम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और सेम डेट की होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम डेट के नहीं है तो वो आप ब्रीच करते हो कंडीशन। आगे पैकेट पोस्टेड इन सेम पोस्ट ऑफिस, एक ही डाकघर में पोस्ट किए जाने चाहिए, सेम फिक्स डेज में ही पोस्ट किए जाने चाहिए, ठीक है। एज इन सिंगल कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र की एकल प्रति के रूप में पोस्ट किए जाने चाहिए, ठीक है। आगे एड्रेस टू लोकल एजेंट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। एड्रेस किसका होना चाहिए? जो डेस्टिनेशन आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे किसी लोकल एजेंट के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए उसको। आगे है सी, पैकेट्स नॉट डिलीवर्ड टू एड्रेसी हाउस हैंडेड ओवर टू एड्रेस है, ठीक है। अगर पतेदार के घर पे नहीं मिलता है तो पतेदार को सौंपे गए पैकेट को पता करने वाले के घर पे नहीं भेजा गया अगर, ठीक है, घर पे नहीं भेजा जाएगा उसको। और प्रॉपर्टियर मैनेजर पब्लिशर टेल्स ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। मालिक प्रबंधन प्रकाशक के जो प्रकाशक होते हैं उनको क्या बताना होता है कार्यालय को? नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल एजेंट, लोकल एजेंट का नाम और पता बताना होता है। नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन और मेल ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। मेल ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, डाकघर का नाम बताना होता है, डेस्टिनेशन का कहाँ पे भेजा जाना है, और कार्यालय बताना होता है कौन से कार्यालय पे भेजा जाना है, ठीक है। आगे एड्रेसी और हीज एजेंट शैल कॉल एंड टेक डिलीवरी ऑफ पैकेट, ठीक है। तो अगर नहीं होता है, उसके घर पे नहीं किया जाता है, तो वो घर से भी विंडो डिलीवरी भी ले सकते हैं, एड्रेसी और उनका जो एजेंट होगा, ठीक है। विंडो डिलीवरी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस कॉल करके। सेंडर ऑफ पैकेट इंडिकेट, जो सेंडर है पैकेट का उनको ये इंडिकेट करना ज़रूरी है, टू बी डिलीवर्ड एट विंडो, ठीक है। अगर आप विंडो डिलीवरी के लिए भेज रहे हैं तो भी टू बी डिलीवर्ड एट विंडो, ये उसमें संकेत लिखना ज़रूरी है। नो विंडो डिलीवरी ओनली पोस्ट बॉक्स सिस्टम, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि नो विंडो डिलीवरी ओनली पोस्ट बॉक्स सिस्टम, तो पैकेट विल बी डिलीवर्ड टू एजेंट्स, तो पैकेट्स जो है एजेंट्स को
वितरित किए जाएंगे। आगे क्लॉज नंबर 144, पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट और पोस्टेज। अगर डाक के पूर्व भुगतान के बिना समाचार पत्रों की पोस्टिंग की जाती है तो फॉर लार्ज नंबर ऑफ पेपर, बहुत ही बड़ी संख्या के में अगर न्यूज़पेपर्स भेजती है तो उसके लिए फॉर पोस्टिंग विदाउट अफिक्सिंग स्टैम्प्स, बिना टिकट चिपकाए पोस्ट करेंगे आप इसमें। और इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 है ओनली फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग मैगजीन प्लस पीरियडिकल विच पोस्ट मोर देन 500 कॉपीज एट टाइम। ठीक है, केवल रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के लिए ये है। उसमें आप पत्रिकाएं भी भेज सकते हैं और आप पीरियडिकल्स भी भेज सकते हैं जो एक समय पे 500 से अधिक पत्रियां पोस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपीज पोस्ट करते हैं। न्यूज़पेपर विच कैरी स्टैम्प्स ऑफ 5 पैसे, समाचार पत्र जिसमें 5 पैसे का टिकट लगा होगा। और ऐसे समाचार पत्र जिनमें 5 पैसे का टिकट लगा हो वो 100 कॉपी एक समय पे आप भेज सकते हैं विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। ठीक है, नंबर 2 कंडीशन है इसमें पब्लिशर अप्लाई टू हेड ऑफ द सर्कल फॉर द लाइसेंस। और प्री पेमेंट की, विदाउट प्री पेमेंट के आपको पोस्ट करने के लिए जो पब्लिशर है उसको हेड ऑफ द सर्कल में CPMG के पास आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। एवरेज नंबर ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, आपको एवरेज नंबर ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर बताना होगा, पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर बताना होगा कितने भेजे जाते हैं, एवरेज वेट बताना होगा, एवरेज वेट कितना होता है न्यूज़पेपर का आपके, है ना। बाकी जैसे ऊपर होता है वैसे ही आपको बताना होगा जैसे ऊपर वाले क्लॉज में है। पोस्ट पेबल ऑन सेम एज अबव। ठीक है, वो भी उसी प्रकार से बताना होगा। किसको बताना होगा? हेड ऑफ द सर्कल को। ठीक है, सेम एज अबव, हेड ऑफ द सर्कल को। टोटल अमाउंट एवरेज पोस्टेज ऑन ऑल पेपर। ठीक है, आपको टोटल अमाउंट बताना होगा, कुल राशि जो कि एवरेज सभी न्यूज़पेपर में आपकी लगती है। और नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ पोस्टिंग, और एक महीने में कितने दिनों में आप पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, वो भी आपको बताना होगा। उसके बाद हेड ऑफ द सर्कल रिसीव एप्लीकेशन। हेड ऑफ द सर्कल जब रिसीव कर लेगी आपकी एप्लीकेशन तो कैलकुलेट टोटल पोस्टेज ऑफ अ मंथ, पूरे महीने की कुल डाक की गणना करेंगे। 1 मंथ अमाउंट डिपॉजिट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, और उसके बाद जो आपका टोटल पोस्टेज होगा एक मंथ का, तो एक मंथ का जो अमाउंट होगा उसको आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करवाना होगा। डिपॉजिट इन कैश इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, NSC प्लेज टू HOC और गारंटी नेशनल बैंक, क्लॉज 94। ठीक है, डिपॉजिट आप कैश के रूप में कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कर सकते हैं, NSC प्लेज कर सकते हैं, या फिर HOC को, हेड ऑफ द सर्कल को NSC प्लेज कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या फिर गारंटी दे सकते हैं किसी भी नेशनल रिकॉग्नाइज्ड बैंक से, क्लॉज नंबर 94 के तहत। ठीक है, आगे द अमाउंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन ऑल पोस्टिंग विल बी एडजस्ट ट्वाइस अ मंथ। ठीक है, सभी पोस्टिंग पर देय डाक की राशि माह में 2 बार समायोजित की जाएगी। ये क्वेश्चन भी आता है कि न्यूज़पेपर अगर आप विदाउट प्री पेमेंट और पोस्टेज भेजते हो तो कितनी बार उसको एडजस्ट किया जाएगा, जो पोस्टेज ड्यू होती है उसको कितनी बार किया जाएगा। मंथ में 2 बार किया जाता है, 16th ऑफ एवरी मंथ एंड 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 16 को किया जाएगा हर मंथ, 1 से लेकर 15 तारीख तक की। ठीक है, और उसके बाद 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ किया जाएगा 16 से लेकर 31 तारीख तक की। आगे है अगली कंडीशन, लाइसेंस इज इशूड बाय HOC। लाइसेंस जब इशू किया जाता है HOC के बारे में, न्यूज़पेपर हैंडेड ओवर विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो आपको जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको पोस्ट ऑफिस की विंडो में हैंड ओवर कर देना चाहिए। और लाइसेंस शुड अरेंज टू प्रिंट, और लाइसेंस जो है उसके प्रिंट करने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, उसको प्रिंट करके रखना चाहिए। लाइसेंस्ड टू पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट, है ना। और ये सुपरस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए, लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट, उसमें सुपरस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए बिलो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे ये लिखा हुआ होना चाहिए। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। ठीक है, नवीकरण लाइसेंस का कब करवाना चाहिए? एट टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस समय रजिस्ट्रेशन का आप नवीकरण करेंगे उसी समय लाइसेंस का भी रिन्यूअल करवाना आपको चाहिए। न्यूज़पेपर हैंडेड ओवर एट पोस्ट ऑफिस विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस प्लस डुप्लीकेट इनवॉइस डिटेल और पोस्टेज। ठीक है, न्यूज़पेपर पोस्ट ऑफिस की विंडो पे आप हैंड ओवर करेंगे, साथ में डुप्लीकेट इनवॉइस करेंगे और उसमें डिटेल ऑफ पोस्टेज आप उनको हैंड ओवर करेंगे। आगे है कंडीशंस, 1 कॉपी ऑफ इनवॉइस इज रिटर्न टू सेंडर ड्यूली साइंड एंड डेट स्टैम्प्स। ठीक है, एक कॉपी जो है चालान की वो वापस कर दी जाएगी सेंडर को, डेट और स्टैंप लगा के उसमें।
ऑन बेसिस ऑफ इनवॉइस अ बिल इज़ प्रीपेड, ठीक है, इनवॉइस के रूप में, चालान के आधार पर एक बिल प्रीपेड है इस रूप में, शोविंग टोटल अमाउंट ऑफ पोस्टेज पेबल, और जिसमें कि टोटल अमाउंट दिखाएगा कितना पोस्टेज पेबल है, प्रेजेंटेड टू लाइसेंसी ऑन 16th एंड 1st, और उसको लाइसेंसी को जो है प्रेजेंट किया जाएगा 16 और 1 तारीख को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। बिल पेमेंट इन 7 डेज, और बिल की जो भुगतान है वो आपको लाइसेंसी को 7 दिन के अंदर करना होगा। अगर 7 दिन के अंदर नहीं करते फिर तो कैंसिल कर दिया जाएगा सर्कल के द्वारा, ठीक है, हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा। आगे है नॉन पेमेंट ऑफ बिल, ठीक है। अगर बिल की पेमेंट नहीं की जाती है तो क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले है पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर स्टॉप्ड, जो आपके न्यूज़पेपर है उनकी पोस्टिंग रुक जाएगी। लाइसेंस कैंसल्ड, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। एचओसी जो है वो रिकवर करेंगे जो भी उसमें अमाउंट होगा। और सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की धारा 12 के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये सब होगा जब बिल की पेमेंट नहीं की जाएगी। आगे है लाइसेंस कैन बी रिन्यूड बाय एचओसी डिस्क्रिएशन, ठीक है। हेड ऑफ द सर्कल के विवेक पर यह निर्धारित करता है कि आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यू करना है कि नहीं। इसके अलावा बाकी इफ़ सिक्योरिटी डिपॉजिट इज़ लोअर देन पेमेंट ऑफ प्रीसीडिंग मंथ, यदि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपने करवाया है वो पिछले महीने के भुगतान से कम है तो लाइसेंसी को बुलाया जाएगा पे करने के लिए, लाइसेंसी पे करें। अगर लाइसेंसी पे नहीं करते हैं तो एचओसी जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं, एचओसी कैंसिल कर देंगे। आगे है लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड 7 days प्रीवियस नोटिस इन रिटर्न, लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है 7 दिन का पूर्व भुगतान लिखित में पूर्व सूचना लिखित में उसमें दी जाएगी और बाय एचओसी विदाउट एनी रीज़न, हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा बिना किसी रीज़न को बताए हुए। अगर इस पे कोई भी अपवाद होता है, मतलब कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है किसी भी रिलेटेड, तो जो आखिरी फैसला है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट का होगा, डीजी का फैसला अंतिम होगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। बाकी आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हमारा ख़त्म हो चुका है, इसके बाद हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।